हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसका मैंने पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। ये एसएससी के वेबसाइट से ही मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए वो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले की नोटिफिकेशन में डेट जो है 6 दिसंबर को ये इसके एप्लीकेशन यानी फॉर्म शुरू होने वाले हैं। उसके बाद 4 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, ये 5 तारीख और 6 तारीख भी अलग अलग तरह से मोड से पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी। और ये सीधा हम टायर 1 का, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, हम आगे डिस्कस करने वाले टायर 1 का और टायर 2 का। तो टायर 1 के एग्ज़ाम की ये एक तरह से टेंटेटिव डेट है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो फरवरी से मार्च के बीच में 1 का एग्ज़ाम फरवरी से मार्च के बीच 2023 में होगा और टायर 2 का एग्ज़ाम आगे इसकी डेट आएगी। हम अपना आगे का वीडियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी पोस्ट इसके अंदर है। तो ये एलडीसी की पोस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट रहेगी और एक सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए की पोस्ट रहेगी। 2 पोस्ट इसके अंदर रहती हैं। इसका पे स्केल देख सकते हैं, लेवल 2 का पे स्केल है इसका। लेवल 2 मतलब ₹19,000 से 63,000 तक इसका लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। इसी में दूसरी पोस्ट आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी 2 तरह का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, दोनों का पे स्केल भी अलग अलग लिखा हुआ है। ये लेवल 4 का है 25,000 से 81,000 तक, 25,500 से 81,000 तक। और दूसरा लेवल 5 का भी है, इसमें 29,000 से। ये सैलरी वैलरी तो हम बाद में देख लेंगे, फिर भी यहाँ दिखाया हुआ है। वैकेंसीज देखिए, वैकेंसीज 4,500 वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, लेकिन ये चाहे कमीशन तो आगे बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिजर्वेशन का तो वो ही हो रहा है, SC ST कैटेगरी के हैं अगर आप, OBC के हैं या EWS के लिए हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर इन चारों कैटेगरी में से आप किसी एक में भी लाई करते हैं तो ज़रूर अपना प्रमाण पत्र बनवाएं। चारों में से जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, ये तो अभी से मिलना शुरू हुआ है आरक्षण, तो ज़रूर से इसका एनुअली अपडेट भी होता है सर्टिफिकेट। तो जिन लोगों ने अपडेट नहीं कराया है वो ज़रूर से इसको अपडेट करा लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि EWS वाले सबसे ज़्यादा बेनिफिट में हैं। अगर वो कैटेगरी में लाई करते हैं, रिजर्वेशन में लाई करते हैं, तो EWS की कट ऑफ मोस्ट ऑफ दी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम आने वाली है। कहीं कहीं तो OBC से भी कम आने लगी है EWS की कट ऑफ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो ज़रूर से अपना उसका सर्टिफिकेट बनवाएं और फॉर्म के साथ उसकी डिटेल भरें, जिससे आपको उसका यूज कर सकें आप। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए पात्र होंगे, फॉर्म को भर सकते हैं। और प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जिनकी जन्म तिथि 2/1 यानी 2 जनवरी 1995 से पहले की है या फिर 1 जनवरी 2004 से बाद की है, वो कैंडिडेट ये फॉर्म भरने के पात्र नहीं है। और ये दोनों तरह से जहाँ भी आप होते हैं, फिट होते हैं, चेक कर सकते हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर इस रेंज के अंदर, दोनों शर्तों के अंदर अगर आप हैं तो एज क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो एज का रिलैक्सेशन है। SC ST कैटेगरी को 5 साल एज का रिलैक्सेशन है, यानी 5 साल एज के रिलैक्सेशन का ये मैक्सिमम एज 27 है, तो वो 32 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से और कैटेगरी का है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी आप ये सारी लिखा हुआ है, जिसमें भी किसी में आप अप्लाई करते हैं तो उसी तरह से एज का रिलैक्सेशन होगा, यानी मैक्सिमम एज 27 प्लस आपको जितना रिलैक्सेशन मिला होगा वो आपकी मैक्सिमम एज हो जाएगी फॉर्म डालने के लिए। तो बढ़ते आगे स्लाइड पे आप देखते हैं सबसे पहले कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन CHSL का हर साल ही नोटिफिकेशन आता है। CHSL का 12th लेवल के लिए कैंडिडेट्स के लिए रहता है, जिनका सिर्फ 12वीं किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी 12वीं क्लास पास कर ली है, 12th पास कर लिया है, उन्हीं के लिए वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन वाला क्वालिफिकेशन है।
हाँ, लेकिन ये है कि ये डेट लिखी हुई है, इस डेट के पहले पहले तक, इस डेट तक आपका रिजल्ट आना ही चाहिए, अनिवार्य है। एक तरह से ये कट ऑफ डेट दे रखी है कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 4 जनवरी 2023 के पहले पहले पूरी होनी चाहिए। ये और तरह की गाइडलाइन है, आप इनको पढ़ सकते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं कि और क्या क्या एसेंशियल, मेन यही है जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सिलेबस है, एग्जाम की स्कीम क्या रहने वाली है, क्या सिलेबस है। 2 टायर रहेंगे इसमें, टायर 1 टायर 2। जैसे हमने शुरू में ही देखा कि टायर 1 की डेट अभी से ही दे रखी है, फरवरी से मार्च के बीच होगा। फिर इसके बाद टायर 2 की फर्दर वो डेट से उसकी टायर 2 की डेट देंगे। तो 2 टायर में इसका एग्जाम होगा। सीधा हम सिलेबस में देखते हैं, टेबल में जो टायर 1 का सिलेबस लिखा हुआ है, तो एसएससी के लगभग सभी एग्जाम का टायर 1 का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज यानी बेसिक नॉलेज जो इंग्लिश की रहेगी, लेकिन लेवल सब में अलग अलग रहता है। जैसे ये अब 12th लेवल का पेपर है, तो उसी हिसाब के बेसिक नॉलेज के इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश भाषा के सवाल आएंगे जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। ये आपके लिए 25 सवाल इधर आएंगे, यानी हर एक सवाल के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये 50 मार्क्स इसके हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस के यानी सामान्य तर्क शक्ति के भी रहेंगे, ये आपके 25 सवाल इसके रहेंगे। इसी तरह से 25 सवाल रहेंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल जो होगी। आगे हम इसका डिटेल सिलेबस भी देखेंगे, अभी हम देखते हैं इसका स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीए, इसमें करंट अफेयर भी आता है और जीके की स्टैटिक जीके भी आएगी। 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स हो जाएंगे। सिर्फ 1 घंटा यानी पूरे 60 मिनट आपको ये सवाल करने के लिए मिलेंगे। अगर आप किसी और से, स्क्राइब का मतलब ये है कि अगर किसी और से आप लिखवाते हैं, पेपर करते हैं, तो उसको 80 मिनट का टाइम मिलेगा। आगे चलते हैं हम, ये देख सकते हैं हम कि ये जो टायर 1 का एग्जाम है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि टायर 2, टायर 3 और टायर 4 का जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सिर्फ ये 3 सेक्शन ही हिंदी में रहेंगे। पहला सेक्शन जो इंग्लिश का है वो इंग्लिश में ही प्रिंट होगा, उसमें आपको ट्रांसलेशन या दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहेगी। 0.5 का मतलब है 1/2 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जैसे मान लीजिए एक सवाल सही करने में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप सवाल को गलत कर देते हैं तो 2 का हाफ यानी 1 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। आगे अब चलते हैं, टायर 1 का यही सिलेबस था, एग्जाम था। टायर 2 के एग्जाम का क्या रहेगा आपका ये स्कीम देखते हैं। टायर 2 यानी सेशन, ये रहा टायर 2। टायर 2 में अलग अलग 2 सेशन रहेंगे। सेशन को फिर अलग से डिवाइड किया। सेशन का मतलब है कि 2 अलग अलग टाइम में होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में होगा। तो सेशन 2 पूरा एक टाइम फ्रेम में होगा। उसके अंदर फिर ये अलग 3 सेक्शन है। भले ही ये 3 सेक्शन अलग हैं, लेकिन ये एक ही बार में एग्जाम होगा। 2 घंटे 15 मिनट का ये एक साथ एग्जाम होगा। सबसे पहले 1 घंटे का ये सेक्शन 1, फिर दूसरे घंटे का सेक्शन 2 और 15 मिनट का आपका ये सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 1 है ये कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज के इसमें 15 सवाल आएंगे और सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं, 2 कैटेगरी, 2 अलग पार्ट हैं। तो इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथमेटिकल एबिलिटी के, 30 क्वेश्चन इसके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के। इस तरह से 60 क्वेश्चन आएंगे। एक सवाल आपका 3 मार्क्स का रहेगा और 60 गुणे 3 यानी 180 मार्क्स इधर से होंगे। इसी तरह से सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 40 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी ये दोनों मिला के हो गए 60 क्वेश्चन। सेम पहले वाली की तरह हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इधर से भी आपके 180 मार्क्स हो गए। 180 मार्क्स का सेक्शन 1, 180 मार्क्स का सेक्शन 2 और ये 15 क्वेश्चन जो रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज के, सिर्फ कंप्यूटर के, ये भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 45 ये, तो यानी 336 ये हो गए और 45 ये हो गए। ये टोटल मार्किंग आपकी ये हो जाएगी और क्वेश्चन टोटल ये हो जाएंगे। ये जो दोनों सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, इनके लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा, तो 2 घंटे ये हो जाएंगे। ये 15 सवाल करने के लिए जो 45 मार्क्स के आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। इस तरह से पूरा सेशन 1 का टाइम होगा, टोटल टाइम 2 आवर्स एंड 15 मिनट। फिर उसके बाद आपका
टायर 2 के अंदर ही जो आएगा सेशन 2 जो दो अलग से होगा, ये एक साथ हो जाएगा, फिर ये किसी दूसरे टाइम फ्रेम में होगा। इसके अंदर आपका एक मॉड्यूल, ये स्किल टेस्ट होगा जो मॉड्यूल 2 लिख रखा है सेक्शन, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी उन्होंने लिखने का तरीका बनाया है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि ये दूसरे सेशन में ये अलग होगा आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट, और ये रिटन वाला एग्जाम एक अलग सेक्शन में 3 पार्ट में एक साथ ही हो जाएगा। इसमें भी 2 पार्ट अलग अलग कर रखे हैं पोस्ट के हिसाब से। पार्ट ए में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसके लिए स्किल टेस्ट है, और इसके लिए पार्ट 2 में जो लोअर डिवीजन क्लर्क और ज्वाइंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो है वो वाले में ये पार्ट बी में रहेगा। इसके लिए 15 मिनट रहेंगे, इसके लिए 10 मिनट रहेंगे। आगे के उसमें हम देखते हैं स्लाइड्स में इसकी डिटेल क्या रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए टायर 2 में क्या रहेगा, सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, दो पार्ट रहेंगे, ये हम देख चुके हैं। 30 क्वेश्चन इससे आएंगे। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इसके 40 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन। इस तरह से सेक्शन 3 में इसके 15 क्वेश्चन, इसके लिए 15 मिनट मिलेंगे। तो ये पूरा जो होगा आपका तीनों मिला के ये 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा। फिर ये सेक्शन 3 में इन्होंने लिख रखा है मॉड्यूल, ये इसी से साथ होगा, ये सेशन 1 में आएगा कंप्यूटर टेस्ट वाला। 15 क्वेश्चन आने हैं जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका मॉड्यूल 2 में आएगा। ये अलग से होगा, उसी दिन भी हो सकता है अलग टाइम फ्रेम में, अगले किसी डेट में भी हो सकता है। वैसे आगे हम देखेंगे, मुझे लग रहा है कि वो उसी दिन होगा, बस अलग टाइम फ्रेम में होगा। ठीक है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। जो अलग अलग सेक्शन है उन सब में आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें आप फेल हो गए, इसमें पास हो गए तो आप पास माने जाएंगे। सबके मार्किंग जैसे 180 में से 180 में से, या ये 15 में से 45 मार्क्स थे इसके, तो आपको सब में से क्वालिफाई होना पड़ेगा। ईच सेक्शन में आपको इसमें से भी 180 में से भी जो कट ऑफ बनेगी उसमें आपको पास होना पड़ेगा, 180 में जो कट ऑफ आएगी उसमें ही पास होना पड़ेगा, ये इसमें भी आपको पास होना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है उनका कि टायर 2 में आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई होना पड़ेगा। अभी देखते हैं नेगेटिव मार्किंग इस टायर 2 में 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन 1, 2 एंड 3। इनमें नेगेटिव मार्किंग आपकी ये 1 मार्क्स काट दिया जाएगा अगर आप कोई भी सवाल गलत करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना, दोनों टायर में ही नेगेटिव मार्किंग है, 1 में भी है और 2 में भी है। फिर चलते हैं, ये देखिए कंप्यूटर टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर। मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा 15 क्वेश्चन और 45 मार्क्स का, वो आपको देना बहुत ज़रूरी है, देना ही पड़ेगा। लेकिन जब जो लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट, उसमें उसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी मार्क्स सिर्फ जोड़ेंगे 180 मार्क्स सेक्शन 1 के और 180 मार्क्स ही सेक्शन 2 के, यानी ये 360 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये दोनों ही टेस्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ये कंप्यूटर टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें तो आपका टेस्ट होना ही है। मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 2 है जो सेक्शन 3 का, उसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। इसका डिटेल देख लेते हैं क्या होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसके कोई मार्क्स नहीं है, कोई लिस्ट नहीं बनेगी। और ये 2 डेसिमल तक आपका एरर्स जो है, एरर्स इन स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल। ये बहुत आगे की बात है, अभी तो टायर 1 और टायर 2 निकाल लीजिए आप। उसके बाद जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसमें एरर चेक करी जाती हैं कि कितनी आपकी गलतियां हैं आपकी स्किल टेस्ट के दौरान। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए डेसिमल के बाद भी 2 पॉइंट लगते हैं, वहां तक भी आपको चेक किया जा सकता है कि वहां आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ये रहेगा स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग स्कीम। ये देखते हैं किस स्कीम के है इसका। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैंडेटरी है स्किल टेस्ट, जरूरी है। नो कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द स्किल टेस्ट से अगर आप बाहर होंगे तो फिर आप पूरे एग्जाम से ही बाहर हो जाएंगे, चाहे भले आपने टायर 1 और टायर 2 में कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो। अब देखते हैं स्किल टेस्ट में आखिर क्या होने वाला है। पार्ट ए का जो स्किल टेस्ट होगा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए दोनों के लिए यही रहेगा। तो डाटा एंट्री स्पीड 8000 यानी 8000 की डिप्रेशन आपको करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपको ये 8000 की डिप्रेशन करने पड़ेंगे। उसके अलावा एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग 2000 से 2000 की डिप्रेशन के आपको एक प्रिंटेड मैटर मिलेगा इंग्लिश का, उसको भी आपको
इंटर करना पड़ेगा लैपटॉप के अंदर, एंट्री एक तरह से एंट्री करके दिखानी पड़ेगी आपको। ये कोई आपको प्रिंटेड मैटर दिया जाएगा, उसमें इंग्लिश के 2000 से ये 2200 की डिप्रेशन आपको प्रिंट करके दिखाने पड़ेंगे। इसके साथ, इसके अलावा ये तो होगा ही, ये भी होगा साथ में। और ये ठीक है, इतना ही रहेगा इसमें। और ये पूरी डिटेल आप देख सकते। फिर ये ऑप्टिंग इंग्लिश मीडियम टाइपिंग टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट के अलावा टाइपिंग टेस्ट भी है 35 वर्ड्स पर मिनट। ये आपकी टाइपिंग स्पीड को चेक करेगा, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में अगर कोई टाइप करेगा 35 वर्ड्स करने पड़ेंगे, और अगर कोई हिंदी में टाइप करता है तो उसको 30 वर्ड्स। आप पूरी डिटेल ये पढ़ सकते हैं जो मैंने इधर लिख रखी है, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पीडीएफ में मैं अपनी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उधर से भी आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, तो इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे का सिलेबस और डिस्कस कर देता हूं। टायर 1 का जो डिटेल सिलेबस है, आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा, एरर को स्पॉट करना, जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं उसमें कोई एरर डाल देते हैं, तो हम लोगों को डिटेक्ट करना पड़ता है कि इसके इस पार्ट में डिटेक्ट है, ठीक है। जैसे ABC एक सेंटेंस के 4 कैटेगरी बना के वो एरर फाइंड करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स रहेगा, फिलर्स आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये आएगा। ये आपका बुकेब का पार्ट हो जाएगा, वर्ड पावर। स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड, कोई स्पेलिंग गलत करके लिख देते हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन सी गलत है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा। अभी मैं अगला वीडियो बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक है ये सब सिलेबस कवर करने के लिए। उसके अलावा मैं खुद के वीडियो भी डालूंगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को, फिर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने खुद के चैनल पे वीडियो डालूंगा। इंग्लिश के भी वीडियो डालूंगा, जनरल नॉलेज के भी, आपके हर एक सेक्शन को लेके पूरा सिलेबस कवर करते हुए मैं वीडियो डालने वाला हूं, आप देखते जाइएगा। अभी ये सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस की इंप्रूवमेंट आएगी, एक्टिव पैसिव वॉइसेस आएंगे, कन्वर्ट, कुछ भी नया नहीं है, सब वही सिलेबस है इंग्लिश का। कन्वर्जन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन रहेंगे, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस, इसको पैराजम्बल जो कहलाता है, और सप्लिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज टेस्ट रहता है जो क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन पैकेज रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस में देखिए क्या रहेगा, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग रहेगी, ठीक है। सिमेंटिक, एनालॉजी और सिंबॉलिक, इसकी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, बुक भी सजेस्ट करूंगा। अभी हम बस इस सिलेबस को समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ वाला सेक्शन है, इसमें नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट भी, जिसमें ये बार डायग्राम वगैरह, पाई चार्ट रहते हैं। और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में तो करंट अफेयर भी रहेगा, ये तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, सब रहेगा। हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा और जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से टायर 2 का सिलेबस है, वही सेक्शन रहेंगे। सबसे पहले सेशन 1 में जो मैथमेटिकल एबिलिटी वाला सेक्शन था उसका सिलेबस देखिए आप, नंबर सिस्टम रहेगा, सेम सिलेबस ही रहेगा, बस थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे जो टॉपिक्स, कुछ एक टॉपिक यहाँ बढ़ा दिए जाएंगे। परसेंटेज रहेगा, रेशियो रहेगा, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इस तरह के सवाल रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, सिलेबस वही रहेगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। इसी तरह से जो ये सेक्शन 1 का मॉड्यूल 2 है, इसमें रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। इसके भी 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 30 मैथ के रहेंगे, इस तरह से 60 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। जनरल लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इसके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमने जैसे पैट शुरू में स्कीम में ही देखा है कि इसके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसका सिलेबस देखिए, मैथ इंग्लिश का सिलेबस लगभग वही रहेगा, कहीं एक आध टॉपिक बढ़ा दिया जाएगा। देखिए जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तक तो वहाँ ही था। 2 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज वी आस्क एटलीस्ट 1 पैराग्राफ। यहाँ पैराग्राफ दिया जाएगा, 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनमें से पूरा रीड करना पड़ेगा, फिर उसी पे बेस्ड आपको स्टोरी पे बेस्ड वहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। ये बहुत ईजी होने वाला है, मैं बहुत अच्छे से इस सब की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। आप मेरे चैनल को रेगुलरली विजिट करिए, वीडियो डेली वीडियो डला करेगा, आप CHSL का भी डलेगा, मेरे ही चैनल पे KVS का भी बहुत जल्दी ही मैं सिलेबस शुरू करने वाला हूँ। 1-2 वीडियो मैंने डाले भी हैं, तो KVS का आगे भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है तो मैं उसका पहले नोटिफिकेशन डालूंगा, फिर उसका सिलेबस भी कवर करूंगा। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे टायर 2 में 20 क्वेश्चन रहेंगे। शुरू में हमने देखा कि यहाँ पे इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये सिलेबस वही रहेगा, इसमें करंट अफेयर भी पढ़ना है, करंट इवेंट्स जो भी हैपनिंग हो रही है।
और ये देखें ये क्या है, सेक्शन 3 का जो कंप्यूटर वाला सेक्शन था उसमें क्या सवाल रहेंगे। इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन ये 45 मार्क्स के हैं और ये आपकी मेरिट में लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो इसका सिलेबस देखिए, इसके लिए मैं बुक बता दूंगा बहुत अच्छे से। सॉफ्टवेयर के सवाल रहेंगे 15 सवाल यानी 15 क्वेश्चन आने हैं। ईमेल और इंटरनेट से जुड़े हुए सवाल आएंगे, बेसिक नेटवर्किंग के सवाल आएंगे और साइबर सिक्योरिटी के सवाल आएंगे। ये सवाल आपके साथ रहेंगे। ये हो गया पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आगे की वीडियो में मैं इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो से ही। जल्दी से जल्दी आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, सिर्फ 100 रुपये फीस लगनी है। और अगर फॉर्म भरने में भी आपको दिक्कत आती है तो मैं फॉर्म फिल करने का भी वीडियो अपलोड करके आप लोग को फॉर्म भरने के भी प्रोसेस बता दूंगा। उसमें जो भी दिक्कत आएंगी उन सबको भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।